ये कहानी लिखी गई है अनीता कुमारी की ओर से। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानदेव अपने नाम के अनुरूप ही ज्ञानी थे। बाहर बरामदे में उनका प्रवचन चल रहा था। 2-4 चमचे यानी कि ज्ञानदेव के हाँ में हाँ मिलाने वाले बैठे थे और ज्ञानदेव अपनी ज्ञान की बातें उन लोगों को बता रहे थे कि तभी अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, 2-3 बार आवाज सरला देवी ने लगाई। ज्ञानदेव नहीं सुने, वे अपने प्रवचन में मगन थे। इधर सरला देवी घबराई हुई थी, बार बार आवाज दे रही थी। तभी सारिका आई और पूछी, क्या हुआ माँ? क्या बताए सारिका, क्या बताए सारिका? राधिका कब से पेट दर्द से कहरा रही है। तभी सारिका बोली, माँ मैं पापा को बुलाती हूँ। सारिका अपने पापा के पास जाकर, पापा पापा जल्दी अंदर आइए, दीदी की तबीयत बिगड़ गई है। ज्ञानदेव झटकते हुए अंदर आ गए और पूछा कि क्या हुआ है राधिका को। देखिए जी, पेट दर्द से कहरा रही है, सरला देवी ने कहा। रमेश और रमेश, ज्ञानदेव ने अपने भतीजे को आवाज लगाई और कहा, यह रुपया लो और भागते हुए जाओ, जल्दी से दुकानदार से पूछकर दवा लेकर आओ और सारिका तुम गर्म पानी बोतल में भर कर लाओ। ज्ञानदेव ने कहा। सारिका आई और बोली, माँ गर्म पानी लो। सरला देवी राधिका को तेल लगा रही थी। अब सरला देवी गर्म पानी से राधिका का पेट सेकने लगी। पूरे घर में उथल पुथल मच गई। सभी कोई राधिका के पास इकट्ठा हो गया। दवा खाते ही राधिका के पेट में आराम हुआ और वह सो गई। ज्ञानदेव का एक बेटा अमन और एक बेटी रितिका भी थे। वे दोनों अभी छोटे थे। राधिका सबसे बड़ी थी और सारिका राधिका से छोटी थी और अमन और रितिका से बड़ी थी। सारिका सभी भाई बहनों में बहुत ही तेज दिमाग की थी। सारिका और राधिका अपने माँ के कामों में हाथ बटाया करती थी और आज अचानक ही राधिका की तबीयत गड़बड़ हो गई। सभी बेचैन हो उठे। ज्ञानदेव की बेटियां सुंदरता के साथ साथ सभी कामों में भी बहुत तेज थी। सभी लोग एग्जाम्पल दिया करते थे, ज्ञानदेव और सरला को देखो, उनकी बेटियां कितनी काम और पढ़ाई करती है और साथ साथ सुंदर और व्यवहारिक भी है। ज्ञानदेव एक सरकारी कर्मचारी थे। ज्ञानदेव जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अब ठाट बाट सियानो शौक पहले वाली नहीं रह गई थी, सिर्फ कहने को रुतबा था। ज्ञानदेव बहुत ही ईमानदार, गुस्सेल, सच्चे दिल के व्यक्ति थे। वे गलत कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, किसी पर जल्द ही विश्वास कर लेते थे। ज्ञानदेव को पूजा पाठ, साधु महात्मा में बहुत ही आस्था थी। जब भी सरला देवी कहती, अजी बेटियां हैं, कुछ बचत कीजिए, ज्ञानदेव सरला देवी को समझाते कि तुम क्यों घबराती हो, सब माता रानी करेगी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, माता रानी पर विश्वास रखो। कोई भी जान पहचान के आते उन्हें ज्ञानदेव अपने घर में आसरा दे देते। एक खुद का उनका परिवार बड़ा और सभी का पढ़ाई लिखाई, उस पर से बीमारी, साथ में गेस्ट का आना और रहना। सरला देवी भी अपने नाम के अनुरूप काफी सरल सीधी थी। छल परपंच सरला देवी में नहीं था। खर्च का बोझ बढ़ने से ज्ञानदेव हमेशा कर्ज में लदे रहते थे। खर्च का बोझ बढ़ने से ज्ञानदेव हमेशा कर्ज में लदे रहते थे, लेकिन ज्ञानदेव को माता रानी और गुरु जी पर पूरा विश्वास था। मौसम चेंज होते नहीं थे कि राधिका और सरला देवी दोनों माँ बेटी अक्सर बीमार पड़ जाती। ज्ञानदेव भी कभी कभार बीमार पड़ जाते थे। रितिका को अक्सर सर में दर्द का शिकायत रहता था। ज्ञानदेव के पास जो कुछ कोई अपना दुखड़ा रोता तो ज्ञानदेव अपने पैसे से उनकी मदद कर देते। उन्हें लगता कि सच में यह बहुत बड़ा दुख है और वे अपना दुख भूलकर दूसरों की सहायता में लग जाते, जिसके कारण घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता था। सरला देवी जैसे तैसे घर खर्च मैनेज करती थी। सरला देवी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता रहती थी और जब भी बेटियों की शादी कैसे होगी सोचकर चिंतित होती तो सभी चापलूसी करने लगते कि सरला बहन, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी बेटियां बहुत सुंदर है, इनकी शादी तो ऑफर से होगी
और हम सब तो हैं ही ना, कहकर अपना उल्लू सीधा करते। सरला और ज्ञानदेव खुश हो जाते थे उनकी बातें सुनकर। एक दिन ज्ञानदेव के एक रिश्तेदार बहन वीना आई और कहने लगी कि राधिका की शादी मेरे एक रिश्ते का भांजा है, उससे कर दीजिए, लेकिन 1-2 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़के अविनाश से छोटी एक बहन श्वेता है जिसकी शादी तय हो चुकी है, और अविनाश से बड़ा एक भाई है जो कहता है कि वह शादी नहीं करेगा। ज्ञानदेव पहले भी ऑफिस में उस लड़के अविनाश से कई बार मिल चुके थे। अविनाश देखने में स्मार्ट और नेचर से भी काफी मिलनसार था। ज्ञानदेव को लड़का काफी पसंद आया। ज्ञानदेव कहने लगे, सरला देखो, माता रानी की कृपा है, मैं कहता था ना, माता रानी सब ठीक करेगी, देखो शादी का रिश्ता आया है ना। सरला भी पार्टी फंक्शन में लड़के अविनाश को देखी थी जो बहुत ही मिलनसार था। कभी कभी अविनाश ऑफिस के काम से ज्ञानदेव के घर आ जाता था। अविनाश की शादी राधिका से लगभग फाइनल ही कर दी थी। अविनाश भी सभी बहनें घर पर आकर राधिका से मिल चुकी थी। उन लोगों को राधिका बहुत पसंद थी। राधिका भी बहुत खुश थी। अविनाश के यहाँ छोटा बड़ा जो पार्टी होता उसमें सरला देवी सह परिवार जरूर जाती, केवल राधिका नहीं जाती थी शर्म के कारण। अविनाश के वहाँ इन लोगों को आदर भाव भी खूब मिलता था। अविनाश भी किसी से इन लोगों का परिचय कराता तो कहता, मेरे होने वाले सासुर या ससुराल वाले हैं। अविनाश कभी कभी सारिका और रितिका से मजाक भी कर लेता था। सारिका को अविनाश का मजाक पसंद नहीं आता था। सारिका अपनी माँ से कहती कि माँ, मुझे अविनाश जी का मजाक पसंद नहीं है। सभी लोग सारिका को कहते थे कि वह तुम्हारा होने वाला जीजा है, तुम उसे अविनाश क्यों बोलती हो। सारिका कहती है, जब मेरे जीजा बन जाएंगे तब मैं उन्हें जीजा जी बोलूंगी। सारिका ही थी जो अभी तक इस रिश्ते को नाम नहीं दी थी। उसका कहना था अभी रिश्ता हुआ ही नहीं तो फिर कैसा जीजा। सारिका जो कहती थी वह रितिका और उसके भाई भी सारिका के हाँ में हाँ मिलाते थे। अविनाश का 2 मंजिला घर था। घर के बाहर कैंप्स में सुंदर सुंदर बहुत सारे फूल के पेड़ पौधे सलीके से लगे हुए थे। घर में प्रवेश करने पर एक बड़ा सा हॉल, बीच से सीढ़ी ऊपर की ओर जाती हुई थी। हॉल में सोफा डाइनिंग टेबल लगा था। श्वेता के शादी होने के बाद अविनाश का बड़ा भाई प्रकाश अब राधिका और अविनाश की शादी में अर्चा लगाने लगा था। प्रकाश कहने लगा, राधिका की शादी मुझसे करा दीजिए, मैं बड़ा हूँ मम्मी। राधिका की बुआ वीना गुस्सा कर कहने लगी, अब यह शादी कैसे होगी? अब अविनाश से राधिका की शादी तय हो चुकी है। आप तो पहले शादी से इनकार कर चुके थे, तब तो अविनाश से शादी की बात चली। प्रकाश बोला, मुझ में क्या कमी है जो मुझसे राधिका की शादी नहीं हो सकती? मैं राधिका से मंदिर में भी शादी करने को तैयार हूँ। मैं भी जॉब करता हूँ, मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। श्वेता के शादी करने के बाद मैंने सभी को बताया था कि अब मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। प्रकाश लगातार गुस्से में मामी से बोलते जा रहा था। प्रकाश के मन में बैठ गया था कि उसे छल दिया गया है। प्रकाश की माँ बहन सभी ने प्रकाश को समझाया कि जब तुम्हारे छोटे भाई से राधिका की रिश्ता तय हो गया तो अब तुमसे कैसे रिश्ता होगा। प्रकाश फिर बोला, माँ, अगर मुझसे शादी नहीं हुई तो मैं वहां अविनाश की भी शादी नहीं होने दूंगा। प्रकाश अपने घर में कोहराम मचा रहा था। एक दिन राधिका की एक सहेली पूनम आई तो सारिका ने अविनाश की फोटो पूनम को दिखाई और कहा, दीदी का रिश्ता इन्हीं से तय हुआ है। अविनाश की फोटो देखकर पूनम कुछ हचकिचाई। राधिका की माँ पूनम से पूछी, क्यों, क्या हुआ? तो इसे जानती है क्या? एक बात कहूँ चाची, इस लड़के को लगता है कि मैं कहीं किसी दोस्त के यहाँ देखी हूँ। लड़का तो स्मार्ट है लेकिन उसको नशे की आदत है, क्योंकि जिस लड़के के साथ रहता है वह नशेड़ी है। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती पर पता करके आपको बताती हूँ। सरला देवी उठी और ज्ञानदेव से पूनम द्वारा कही सभी बातें बताई तो ज्ञानदेव कहने लगे कि इन सब बातों पर ध्यान ना दो,
कुछ लोग जलन के कारण शादी काटते हैं। मुझे तो लड़के में कोई कमी नजर नहीं आती। बात आई गई होगी। अब 3 साल के बाद सरला और ज्ञानदेव आपस में बात कर रहे थे। सरले ने कहा, सुनिए ना जी, अविनाश की बहन श्वेता की शादी हो गई है। अब आप जाकर राधिका की शादी फाइनल कर लीजिए। इससे अब कुछ तो फाइनल है ही। ज्ञानदेव ने कहा, सरला तुम ठीक कहती हो। 3 साल अविनाश का इंतजार किए हैं हम सब। जब जाकर इंतजार खत्म हुआ है, आगे भी तो बेटियों की शादी करनी है। ज्ञानदेव प्रोग्राम बनाकर 2-3 लोगों को लेकर अविनाश के घर गया। घर तो पूरा सुसज्जित था। अविनाश 2 भाई और 4 बहनें थी। बहनों की शादी हो गई थी। घर में अविनाश और अविनाश का बड़ा भाई प्रकाश और माँ थी। कुल 3 लोग थे। पहले तो प्रकाश मिलने से मना किया। जब अपने मामा विजय को देखा तो कुछ सोच में पड़ गया। प्रकाश मामा के बुलाने पर इनकार नहीं कर पाया और सामने आया। प्रकाश सभी का पैर छूकर प्रणाम किया और सभी लोगों का खूब सेवा सत्कार किया। प्रकाश अपने जीजा प्रभात को फोन कर बात करने के लिए बुला लिया। शादी के संबंध में जो भी बात हुई सब प्रकाश के बड़े जीजा प्रभात किए। प्रभात एक लंबा चौड़ा लिस्ट ज्ञानदेव को थमा दिए। लिस्ट देकर ज्ञानदेव पहले तो चकरा गए। 3 साल इंतजार कर यह लंबा लिस्ट। ज्ञानदेव समझ गए थे कि अब यह लोग शादी नहीं करना चाहते, यह लोग स्वार्थी है। अब ज्ञानदेव की समझ में सारी बातें आने लगी। ज्ञानदेव पिछली बातों को याद करने लगे कि क्यों अविनाश उनके आगे पीछे घुमा करता था। अविनाश के कोई कागज में प्रमोशन हुए ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, जिसे ज्ञानदेव अपनी बुद्धि लगाकर अविनाश का कागज निकलवाए। सारे ऑब्जेक्शन का कार्ड निकालकर अविनाश को प्रमोशन और नौकरी पक्की करवाए थे। यह सब करने में 2-3 साल लग गए थे। अब जब अविनाश की बहन श्वेता की शादी हो गई, अविनाश का भी जॉब पक्का हो गया, तो यह लंबा दहेज का लिस्ट थमा दिया। ज्ञानदेव लिस्ट को देखकर कुछ बोले नहीं, घर वापस आ गए। अब ज्ञानदेव मन में दूसरे लड़के के बारे में सोचने लगे। कल ही एक ऑफिस स्टाफ अपने भांजे की शादी की बात कर रहे थे। अब यहाँ शादी संभव नहीं है, ज्ञानदेव मन ही मन कहे। सरला ने कहा, अजी सब ठीक है ना? वहाँ क्या हुआ है? कुछ तो बताइए। ज्ञानदेव पहले तो चुप्पी साध ली। सरला के बार बार पूछने पर ज्ञानदेव कहे, सरला, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो लोग धोखेबाज है। पहले तो कभी दहेज की चर्चा नहीं की और अब एक लंबा लिस्ट पकड़ा दिया। ज्ञानदेव बोले, सरला, राधिका को समझा देना, ये लोग धोखेबाज है। कहीं उसका दिल ना टूट जाए। जो हो गया सो हो गया। अब हमें दूसरा लड़का देखना है। अविनाश कल जब ऑफिस आए तो ज्ञानदेव को देखा और चरण छूकर प्रणाम किया और हालचाल पूछा भी। अविनाश को ऐसा शौक कर रहा था जैसे यह कुछ जानता ही ना हो। ज्ञानदेव भी बोले, खुश रहो, और अपने काम में हमेशा की तरह लग गए। ऑफिस के स्टाफ शर्मा जी और गुप्ता जी शादी के संबंध में पहले अविनाश से पूछे, फिर ज्ञानदेव जी से। ज्ञानदेव जी कहने लगे कि लिस्ट लंबा है, मैं वहां शादी नहीं कर सकूंगा। आप लोग के नजर में मेरी हैसियत के लायक कोई दूसरा लड़का हो तो बताइएगा। शर्मा जी गुस्से में कहने लगे, यह तो धोखेबाजी हुआ। काम निकाल लिया और अंगूठा दिखा दिया। ये कैसे लोग हैं? अभी अविनाश से बात करता हूँ। शर्मा जी अविनाश से मिले और पूछे कि कहो बेटा अविनाश, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? सच में तुम्हारा रिश्ता ज्ञानदेव जी के यहाँ से टूट गया? तब तो तुम बहुत ही मतलबी और फिरोसी हो। काम निकल गया तो टाटा बाय बाय कह दिए। अविनाश कहने लगा, नहीं सर, मैं अभी भी शादी के लिए तैयार हूँ। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बड़ा भाई प्रकाश जिद पर अड़ा है। उनका कहना है कि मेरी बहन श्वेता की शादी में जो खर्चा किए हैं उससे हाथ खाली हो चुका है। तभी गुप्ता जी कहने लगे, हम लोग चलकर तुम्हारे भाई से बात करेंगे। आज तुम यहाँ खड़े हो वह सिर्फ ज्ञानदेव जी के कारण हो। हम लोग तुम्हें जानते हैं सिर्फ ज्ञानदेव जी के कारण। रविवार के दिन शर्मा जी, गुप्ता जी और 2-4 लोग मिलकर अविनाश के घर गए, पर ज्ञानदेव जी नहीं गए थे। प्रकाश इन लोगों का भी खूब सेवा सत्कार किया और शादी
और शादी फाइनल कर लिया। जब यह लोग चले गए तो प्रकाश बोला, मैं वहां शादी होने नहीं दूंगा। इस बीच प्रकाश की शादी की चर्चा कहीं और होने लगी। प्रकाश सभी लड़की देकर अपनी शादी पक्की कर ली। राधिका की बुआ वीना प्रकाश से कही, प्रकाश अब तो आपकी शादी भी हो रही है, वो भी आपके पसंद से। अब तो अविनाश की शादी राधिका से होने दीजिए। प्रकाश बोले कि देखिए मम्मी, अगर आपके भाई 80,000 केस और लिस्ट में जो आइटम है वो और एक मोटरसाइकिल दे दे, अब इसके आगे कोई बात नहीं। अविनाश के सामने ये सारी बातें हुई थी। अविनाश ने अपनी मम्मी के सामने भाई को समझाने की कोशिश भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अविनाश अपनी मामी और ऑफिस स्टाफ के द्वारा ज्ञानदेव के पास मैसेज भेजा कि भैया जो कह रहा है वह सब स्वीकार कर ले और वो सारा खर्च मैं दे दूंगा। ज्ञानदेव जी को यह मैसेज अच्छा नहीं लगा। ज्ञानदेव जी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे अविनाश उनको जलील कर रहा है। वे सोचने लगे, अगर सच में अविनाश पैसा दे भी दिया तो जिंदगी भर के लिए उसकी नजरों में गिर जाएंगे। ज्ञानदेव जी शर्मा जी से कहे, अविनाश अपने आप को समझता क्या है? वह ये चंद बातें कहकर मुझे खरीद लेगा। मुझे अब वहां शादी नहीं करना जहां हमारी इज्जत ना हो। घुमा फिरा कर हमारी बेइज्जती की जा रही है, वहां मैं रिश्ता करना ही नहीं है। होली का समय था। ज्ञानदेव जी मार्केट निकले थे तो अविनाश को एक पान की दुकान पर देखा। अविनाश ज्ञानदेव जी को देखकर अनदेखा कर दिया, जैसे वह ज्ञानदेव जी को देखा ही नहीं। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ सिगरेट पीने लगा और ज्ञानदेव जी को सुना सुनाकर दोस्तों से डिगे हाँकने लगा। दोस्तों से रात की पार्टी का प्लान दारू मटन आदि का बनाने लगा। ज्ञानदेव यह देख सुन रहे थे तो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। अब उन्हें पूनम की बात याद आने लगी कि सच में अविनाश का दो रूप है। ज्ञानदेव ईमानदार, मदद करने वाले और गुस्सैल प्रवृत्ति के सच्चे इंसान हैं। अब वे मन में प्रतिज्ञा कर लिए थे कि उनकी बेटी राधिका कुंवारी रह जाएगी, पर इस लड़के से उसकी शादी नहीं करेंगे। एक दूसरे स्टाफ दिनेश जी ने रिश्तेदारी में राधिका की शादी उसी दिन फाइनल कर घर लौटे। ज्ञानदेव जी घर में बताए कि राधिका की शादी दिनेश जी के रिश्तेदार मोहन से तय कर दिए हैं। वे लोग कल लड़की देखने आ रहे हैं। सरला डरते डरते पूछी, और अविनाश? ज्ञानदेव जितनी बातें अविनाश के संबंध में जान गए थे वह सब सरला को बता दिया और निर्णय छोड़ दिया राधिका पर। राधिका बोली, मुझे पूनम अविनाश के संबंध में बहुत पहले बता चुकी थी कि अविनाश अच्छा लड़का नहीं है। मैं तो आपको कितनी बार बताने की कोशिश की, पर आप सब सुने ही नहीं मेरी बात। मोहन संस्कारी लड़का था और उसे किसी भी बुरी चीज की लत नहीं था, और न ही मोहन अविनाश की तरह छल परपन जानता था। अविनाश ज्ञानदेव के विषय में अच्छी तरह जानता था कि ज्ञानदेव जी की कागजी लिखा पढ़ी में तेज है। उनके पास हर सवाल का जवाब भी होता है। किसी ने ज्ञानदेव जी की कलम के बारे में अविनाश को बताया था कि ज्ञानदेव के कलम में जो ताकत है उसे कोई नहीं काट सकता। तुम ज्ञानदेव को मना लो और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो जाएगी और पोस्टिंग भी। था अविनाश तो तेज तरार था ही, और अविनाश इतना व्यवहारिक था कि उसके चाल चलन को कोई समझ नहीं सकता था। अविनाश अपनी माँ के द्वारा शादी की चर्चा मामी से करवाया। काम हो जाने के बाद भाई के नाम से इनकार किया। यह सच में हो सकता है? अंदर ही अंदर प्रकाश की ईर्ष्या, यह तो अंदर की बात थी जिसे कोई नहीं जानता था। अगर अविनाश चाहता तो शादी कर सकता था और एहसान का कीमत भी चुका सकता था, पर लगता है खोट तो अविनाश के मन में ही था, या राधिका के भाग्य अच्छे थे। 1 साल के बाद अविनाश और राधिका के रिश्ता टूटने के बाद अविनाश के मामा मामी अविनाश और उसके भाई से गुस्सा हो गए और उन लोगों से बात करना छोड़ दिए। अविनाश अपने मामा मामी को खुश करने के लिए कहा, मामी आप लोग जो भी रिश्ता लाएंगे वहाँ हम रिश्ता कर लेंगे। वीना बड़ी ननद ने अविनाश को माँ के कहने पर लड़की बताई। मान मनोवल करने के बाद अविनाश मामी की पसंद की काफी दहेज लेकर मामी की सहेली की बेटी से शादी किया।
इस तरह से अच्छा हुआ कि राधिका की शादी अविनाश से नहीं हुई, क्योंकि जिस लड़की नीतू की शादी जो राधिका के रिश्ते में चचेरी बहन लगती थी उससे हुई थी, वे लोग बता रहे थे कि अविनाश का कैरेक्टर सही नहीं है। नीतू के विरोध करने पर अविनाश मारपीट पर भी उतर आता है, आए दिन दारू पीकर आता है, किसी के साथ उसके नाजायज रिश्ते भी है। नीतू जब इस रिश्ते का विरोध करती तो अविनाश नीतू को धमकी देने लगता। ये सब बातें ज्ञानदेव और सरला को पता चली तो वे लोग कहने लगे, माता रानी जो करती है अच्छा ही करती है। अगर राधिका की शादी वहां हो जाती तो हम सब जीते जी मर जाते। हमारी बेटी राधिका के भाग्य अच्छे थे जो अविनाश से शादी नहीं हुई। सच में ज्ञानदेव और सरला देवी के सत्य कर्म थे जो राधिका की जिंदगी बच गई। राधिका की शादी एक अच्छे लड़के से हुई। राधिका अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।